जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद हम आपके बीच में आए हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आप लोग अभी बड़े ही जोर शोर से अपने तैयारी को बनाए रखे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास वैकेंसी है और इस वैकेंसी को लेकर ही आप लोग इंतजार कर रहे थे और यही एक समय है अपने आप को पहचानने का। क्योंकि अभी अगर नहीं पहचाने, अभी इस समय को अगर अपने आप से चुरा लिए तो बहुत ही दिक्कत होगा। आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। जीवन में व्यक्ति, हर एक इंसान यही चाहता है कि सफल होना जरूरी है यार। जब तक आप सफलता नहीं पाते हैं तब तक कोई पूछता नहीं आपको। इसीलिए सफलता यानी सक्सेस, ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तब हो जाती है जब आप उस लक्ष्य को पाने के लिए खुद को खटाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसको भी देखते हैं कि अरे यार देखो वो तो बड़ा रातों रात पढ़ता भी नहीं था, दिन में भी नहीं पढ़ता था, मतलब उसका देखो एग्जाम निकल गया। कोई भी एग्जाम देता है रिजल्ट हो जाता है। हाँ, एलपी का दिया, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो जनरल कंपटीशन के अंतर्गत कोई भी एग्जाम निकल जा रहा है। कारण क्या है? जब आप एग्जाम देते हैं तो आप उस समय आप देखना, ये गौर करना, कई सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि वो क्या चीज में फेल्योर हो रहा है, कहाँ उसका नंबर कट रहा है। और कई सारे ऐसे हैं जो आप भीड़ बोल सकते हैं, वो इन चीज़ों से मतलब नहीं है। वो जाते हैं आराम से बिंदास से एग्जाम देखने जाते हैं, एग्जाम पे बैठते हैं, सेंटर से निकला, भूल गया कि एग्जाम में दिया, रिजल्ट आया नहीं हुआ, 2 दिन माथा दर्द किया, माथा पीट लिया, बाकी सो गया। यार जैसे चल रहा है जिंदगी वैसे चल रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं, नो फिकर। तो ऐसे में वो इंसान सिर्फ एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहा। हालांकि ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने कामी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी मजबूरी है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपका, जिसके कारण आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। एग्जाम को निकालने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत चीजें नहीं है, बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम उस पर नजर होना चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जो फोकस है, वो क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आप सच में कंपटीशन में जो घुसे हैं, क्या एक धैर्य है आपके अंदर में। क्योंकि दो कंपटीशन एक तरह का समुद्र मंथन के तरह है। अब जितना मतोगे उतना ही कम पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। हाँ, इसीलिए कंपटीशन में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम 5 साल दे दिए हैं तो मेरा एग्जाम निकल ही जाएगा। हाँ, ये जरूरी है कि आप 1 साल भी दे दिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि आप उस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 साल देना जरूरी है। कई तो ऐसे भी हैं जो 5 साल भी दे दिए नहीं निकल रहा है, 1 साल भी दिए नहीं निकला है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो निकाल लेते हैं। उसके पीछे का बस यही कारण है कि उसका जो बेस है बहुत ही अच्छा रहता है। उसने मैट्रिक इंटर बहुत ही बढ़िया पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैट्रिक इंटर नहीं पढ़े तो आगे आप बढ़िया अभी कर सकते हैं जब आप कंपटीशन में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने जिंदगी का, अपने जीवन का एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे एमएन सिन्हा, आप देख लेना, गूगल करना, जो कि गुजरात से रहे हैं। इसलिए प्रश्न किया गया कि सफलता जो एक सक्सेस है ये कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सिद्धि, सफलता में सिद्धि यानी कि बोल सकते हैं जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी पाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आप अपने परिवार से दूर हैं, हर एक चीज से दूर हैं, हर एक फंक्शन पार्टी से दूर हैं, हर एक मौज मस्ती से दूर है आप। तो एक तरह से आप अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को जो है संघर्ष के बीच में आप अपने आप से संघर्ष से जूझ रहे हैं आप, है ना। तो कहने का मतलब इसके लिए जो उसने गणितज्ञ जो है एमएन सिन्हा, जो उसने जवाब दिया, उसका कहना है कि देखो भैया, ये जो आप मेरे गणित में बहुत बड़े प्रसिद्ध रहे, है ना, उसको अच्छा जानते हो, उसको आप देखना, गूगल करना, वहां पर उसका बुक भी है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन का, ध्यान से सुनना, आपका ये, अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। वो कहते हैं अगर आप अपने जीवन का 18 घंटा 40 वर्ष तक, ध्यान से सुना, 18 घंटा, सॉरी हम गलत बोल दिया, 18 घंटा 20 वर्ष तक, अगर आप अपने जीवन का 18 घंटा 20 वर्ष तक देते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का आप राजा है। क्या कहा? जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र का आप राजा है। 18 घंटा 20 वर्ष तक, यानी कि काम, सिर्फ काम, नो संडे नो मंडे, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम और काम, यानी कि सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है ना, हमारा ना ज्ञान बढ़ता है, हमारा तजुर्बा बढ़ता है, हमारा क्वेश्चन जो
एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो सेट करते हैं, हमें उसके माइंड को कैचअप करना होता है। माइंड को कैचअप करते तभी उस सवाल को हम डील कर पाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए खुद को तपाना होता है, तब जाकर के आप जो देखते हैं ना कि रातों रात एग्जाम निकाल दिया, दिनों दिन देखो वो IAS बन गया या IPS बन गया या फिर वो सब इंस्पेक्टर बन गया, कोई भी एग्जाम हो उसने एग्जाम को क्रैक किया। ऐसे नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है। ऐसे ही एक आपका प्रसिद्ध आपका गायक है, उसने कहा कि अगर व्यक्ति ज्यादा नहीं 8 घंटा ही 25 वर्ष तक लगा देते हैं, ध्यान से सुनना, 8 घंटा पर डे, जिसमें संडे नहीं होना चाहिए, बर्थडे नहीं होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, 8 घंटा पर डे अगर वो 25 वर्ष तक लगा देते हैं तो निश्चिंत ही वो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है वहां उस क्षेत्र का वो भी राजा होंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी सो जाते हैं, बीच में आपका फ़ोन भी रोता है, फ़ोन को भी आप चुप कराते हैं, बीच में आपका संडे भी हो जाता है, चलो यार आज संडे है, और यार बारिश हो रहा है, कौन कोचिंग जाएगा, चलो आज ठंडा लग रहा है, अभी 6 ही बजा है, अलार्म लगा के सो जाते हैं, फिर उठेंगे यार ये मस्त एकदम। ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं, भूल ही जाओ। मेहनत करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, इतना समझ लो शरीर को खटाना पड़ेगा, और जितना आप खटाएंगे वही आपका साथ देगा आपके एग्जाम में। बाकी ये का समय चला गया है, ध्यान से सुनना। नेपोलियन को आप जानते होंगे, नेपोलियन के बारे में जरूर पढ़े हैं, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े सम्राट रहे हैं। उन्होंने यूरोप को 90% यूरोप को अपने पैरों तले ला दिया। वो कहते हैं व्यक्ति कि हम अपने जीवन का पूरा जीवन इसी में लगा दिए, हम जो सप्ताह के 6 दिन होते हैं, 6 दिन कैसे सुख में व्यतीत होता है वो हमने नहीं देखा। ये कहते हैं वो। सोचो, ऐसे नहीं महान बनाया जाता है, ऐसे नहीं इतिहास में नाम दर्ज किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बनने के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिस्ट में आने के लिए नींद त्यागना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिस्ट में आने के लिए परिवार से दूर कई सालों तक, कई महीनों तक रहना होता है। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए ये जो समय है आपका, ये समय है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का, ये समय है सिर्फ और सिर्फ फोकस करने का। अगर ये समय, ध्यान से सुनना, अगर ये समय आप गवाते हैं तो बोरिया बिस्तर बंद करके आप घर चल जाओ, इसी में फायदा है। या फिर कोई और चीज़ का तैयारी करो। अभी आप LP का तैयारी करने के लिए ना बैठना, क्योंकि आप सिर्फ पैसा बर्बाद करेंगे, होगा कुछ नहीं। हाँ, जो सब कंपटीशन में SSC के थ्रू जो CGL, CHSL, LDC ये सब होते हैं, आप उनका तैयारी करो, ताकि उसका वैकेंसी साल में आते रहते हैं, 1 बार 2 बार हो ही जाता है, उसको आप करेक्ट करके निकल जाओ। लेकिन रेलवे का सामने बिल्कुल मत बैठना, बूढ़ा हो जाओगे, जवानी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आएगा होगा, और अब कोशिश यही रहेगा वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे आप लोगों को। कंटिन्यू मतलब 2 दिन 3 दिन में 1 दिन, ऐसा नहीं है कि डेली है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।